एक आदमी तब चौंक जाता है जब वो देखता है कि उसकी एयर होस्टेस पत्नी ने अपनी पीठ पर एक क्यूआर कोड का टैटू बनवाया है। जिज्ञासावश वो तुरंत मोबाइल से स्कैन करता है, लेकिन जो सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है एक वीडियो जिसमें थंबनेल में उसकी पत्नी की फोटो होती है, पर वीडियो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए वो देख नहीं पाता। उसी पल उसके मन में शक पैदा हो जाता है, लेकिन वो चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। वो अपनी पत्नी के फ्लाइट की टिकट बुक करता है, खुद को पूरी तरह बदल लेता है, चेहरा छुपाता है, बाल बिगाड़ता है और मास्क पहन लेता है। बोर्डिंग पास पर भी नाम छुपा लेता है। सौभाग्य से उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं पाती और मुस्कुराते हुए सीट तक ले जाती है। वो देखता है कि फ्लाइट में कम पैसेंजर हैं, लेकिन अटेंडेंट बहुत सारे हैं। हर सीट पर पहले से अमेरिकन आइस कॉफी रखी होती है। जब पत्नी पूछती है कि क्या पिएंगे, वो गंभीर होकर कहता है, मुझे भी वही कॉफी चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। पत्नी कहती है कि उसे स्पेशल सर्विस मिलेगी। उसी वक्त एक और एयर होस्टेस लड़खड़ाकर उसकी गोद में गिर जाती है। वो रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लेता है और वो लड़की कहती है, मैं भी आपको स्पेशल सर्विस दूंगी। तभी पत्नी कॉफी लेकर आती है और कहती है कि इस सर को अच्छे से सर्विस देना। फिर वो चली जाती है। आदमी मास्क उतारकर कॉफी पीता है और शांत होकर पूछता है, इस आइस कॉफी का मतलब क्या है? लड़की कुछ बोलने ही वाली होती है कि स्पीकर पर पत्नी का ऐलान होता है, सभी स्टाफ स्पेशल सर्विस के लिए तैयार हो जाएं। तभी दो पैसेंजर उठते हैं, बेल्ट खोलते हैं और पर्दा खींचकर बाथरूम में चले जाते हैं। आदमी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब तीसरा पैसेंजर को उसकी पत्नी खुद बाथरूम में ले जाती है, वो बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कुछ तो गलत है, क्योंकि फ्लाइट में बाथरूम तो सिर्फ दो ही हैं। वो उठना चाहता है, लेकिन तभी एक अटेंडेंट पूछती है, आपको वॉशरूम जाना है? वो ना में सिर हिलाता है। 30 मिनट बाद वो दो पैसेंजर वापस आते हैं। चेहरे पर खुशी होती है। अटेंडेंट्स भी बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन आदमी अब भी चुप है, बस अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है। अंत में उसकी पत्नी लौटती है उसी पैसेंजर के साथ, लेकिन इस बार उसके पैरों से मौजे गायब होते हैं। आदमी का दिल बैठ जाता है। चारों ओर से पैसेंजर तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस फिर से चाहिए। तभी आदमी के दिमाग में घूमने लगता है वो टैटू और वो वीडियो। वो अंदर से जल उठता है और फिर वो किसी की बात ना मानते हुए तेजी से बाथरूम की ओर भागता है, उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। प्रेसिडेंट उस आदमी को निकालने वाली थी जो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका महीने का सैलरी $20 मिलियन है। असल में वो आदमी एक इंटरनेशनल साइंटिफिक इंजीनियर था और सामने खड़ी मशीन उसी की खोज थी। उसी वक्त प्रेसिडेंट ने अपने पिता की बनाई कंपनी का कंट्रोल लिया, लेकिन उसे ये जानकर झटका लगा कि उसके पिता ने उस आदमी को न सिर्फ काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया था, बल्कि उसका मंगेतर भी घोषित किया था। लेकिन प्रेसिडेंट को ये मंजूर नहीं था। तभी अचानक फैक्ट्री में इमरजेंसी अलार्म बजा। मशीन में खराबी आ गई थी और ये मशीन दुनिया में सिर्फ एक ही थी। हर एक मिनट का नुकसान करोड़ों में था। सब घबरा गए, लेकिन वो आदमी शांत होकर गया और थोड़े बदलाव के बाद मशीन फिर से चालू हो गई। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। तभी प्रेसिडेंट आई और सबको डांटने लगी। एक वर्कर ने बताया कि मशीन उस आदमी ने ठीक की है। प्रेसिडेंट खुद चेक करने गई और देखा कि जहां हरे स्क्रू होने चाहिए वहां लाल लगे थे। उसने आदमी को डांटा और कहा कि प्रोफेसर की बुक्स के हिसाब से ये गलत है। वो नहीं जानती थी कि मशीन का आविष्कारक वही आदमी है। वर्कर्स ने प्रेसिडेंट को मना किया, लेकिन उसने धमकी दी कि जो नहीं मानेगा उसे निकाल दिया जाएगा। मजबूर होकर वर्कर्स ने हरे स्क्रू लगा दिए। मशीन फिर से चालू की गई, लेकिन तेज अलार्म बजने लगा। प्रेसिडेंट घबरा गई। तभी वो आदमी आया और जोर से मशीन को लात मारी। मशीन फिर से ठीक चलने लगी। प्रेसिडेंट ने तब उसे नहीं निकाला, लेकिन जब उसने आदमी की जेब में एक बैज देखा तो उसका चेहरा बदल गया। उसने आदमी पर आरोप लगाया कि वो बैज चुराने आया है, क्योंकि वो बैज सिर्फ एक ही है जो प्रोफेसर ने दिया था और ये बैज पावर और कंट्रोल का सिंबल है। प्रेसिडेंट ने बैज वापस मांगा और उसे जेल भेजना चाहा। आदमी ने कहा कि ये बैज उसके पिता ने उसे इनाम में दिया था, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। उसने वर्कर्स से उसे पकड़ने को कहा, लेकिन कोई हिला तक नहीं। प्रेसिडेंट ने धमकी दी कि जो नहीं मानेगा उसे निकाल देगी। आदमी ने किसी को परेशानी न हो इसलिए बैज फेंक दिया और कहा, अपने पापा से बोलना अगली बार एक और बनवा ले। लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे कहा कि वो इस कंपनी में कुछ नहीं है। उसी वक्त कंपनी के हेड को पता चला कि आदमी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और फौरन वाइस प्रेसिडेंट को नया कॉन्ट्रैक्ट देकर भेजा गया। तभी एक लग्जरी कार आई। सबको लगा कि ये पुराने प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट की असिस्टेंट ने आदमी का मजाक उड़ाया, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट बाहर आया तो सब हैरान रह गए। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो पुराने प्रेसिडेंट की तरफ से आया है और आदमी से नया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। बॉस ने बस टोनी को चिप्स उठाने को कहा था, लेकिन जैसे ही वो गया, टोनी ने सारे चिप्स टेबल क्लॉथ में लपेटकर जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। अचानक जो चिप्स बिखरे हुए थे वो एक पल में एकदम सटीक तरीके से सज गए। तभी बॉस बाथरूम से निकले और देखा कि टोनी ने टेबल पर रखे सारे चिप्स से एक पजल सॉल्व कर दिया है। तभी उन्हें समझ में आया कि जो टोनी एक कैसीनो का छोटा सा कर्मचारी था, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो एक लेजेंड के आखिरी शिष्य में से एक था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो कैसीनो की हर ट्रिक जान चुका था। डाइस की आवाज सुनकर ही वो नंबर समझ जाता था, लेकिन एक साल पहले वो ठंड में सड़क पर मरने की कगार पर था। उसके मास्टर ने उससे कहा था, इस स्किल का इस्तेमाल कभी जुए के लिए मत करना, और पैसों के लालच में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जुए की दुनिया में वफादारी नहीं होती, बस धोखा होता है। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और जीने के लिए सड़क पर आ गया। तब बॉस ने उसे सड़क पर पड़ा देखा, उसे बचाया, ठीक किया और अपने कैसीनो में काम दे दिया। टोनी ये मदद कभी नहीं भूला। उसने चुपचाप 2 साल काम करने की हामी भर दी। एक दिन बॉस ने अपने सारे कर्मचारियों को बुलाया और कहा वो अपनी सारी कमाई बांट देंगे, क्योंकि गेम का किंग उसे चैलेंज करने आ रहा है। बॉस जानते थे कि वो कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जहां
जहाँ भी वो किंग जाता है वहाँ सब कंगाल हो जाते हैं। तब सभी कर्मचारी बोले, आपने मुसीबत में हमें सहारा दिया, अब हम आपके साथ हैं। लेकिन टोनी तब आगे बढ़कर पैसे लेने चला गया। सब गुस्सा हो गए, उसे एहसान फरामोश कहा और याद दिलाया कि अगर बॉस ना होते तो शायद वो आज जिंदा भी ना होता। लेकिन टोनी कुछ नहीं बोला, बस बैग से एक बंडल पैसे निकाल लिया। किसी को नहीं पता था कि ये पैसे वो अपने बॉस के लिए ही निकाल रहा था। तभी गेम का किंग अपने लोगों के साथ कैसीनो पहुंचा। टेबल पर 2 पैसे से भरे बैग रखे और बोला वो ये पूरा कैसीनो खरीदना चाहता है। फिर बॉस ने अपने 2 सबसे अच्छे प्लेयर्स को भेजा, लेकिन पहले ही राउंड से किंग ने चालाकी से कार्ड छुपाकर उन्हें ठगना शुरू कर दिया। ये पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन टोनी ने तुरंत पकड़ लिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर किंग ने सारे चिप्स दांव पर लगा दिए और माहौल तनाव से भर गया। प्रेशर के चलते खिलाड़ी डरने लगे। किंग उन्हें नीचा दिखाने लगा और अजीब ढंग से उनके कार्ड तक बता दिया। क्योंकि उसे पहले से सारे कार्ड्स का पता था, खिलाड़ी डर के मारे रुक गए। किंग ने मजे लेते हुए कहा, वो पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है। तभी टोनी ने कहा, अब वो खेलेगा। सभी बोले चुप रहो, लेकिन आखिरकार दोनों टॉप खिलाड़ी हार मानकर खेल से हट गए। अब किंग और भी घमंडी हो गया, सबका मजाक उड़ाने लगा। तभी टोनी सामने आया, एक बंडल पैसे फेंक कर उसे चैलेंज दे दिया। ये देख किंग हंस पड़ा, लेकिन टोनी ने जवाब दिया, तू एक झूठा ठग है, चैलेंज लेने से इतना डर लगता है तो घर जाकर दूध पी। तभी टोनी ने जोर से हाथ टेबल पर मारा, सब चौंक गए। किंग बहुत गुस्से में उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ वो ऐतिहासिक मैच, जहां टोनी ने कार्ड शफल करते वक्त जानबूझकर सारे कार्ड नीचे गिरा दिए। सबको लगा कि टोनी अब हार जाएगा। किंग भी उसे बेवकूफ समझने लगा, लेकिन टोनी ने बिना कार्ड देखे कहा, अब मैं दिखाऊंगा। किंग ने दिखाया 10 ऑफ कप्स समेत एक जैसा कार्ड्स का सीक्वेंस। पूरा हॉल शांत हो गया। अब बारी थी टोनी की।